हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। चैप्टर का नाम था टाइम सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर साल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में आता है। पहले लेक्चर में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टाइम सीरीज का मीनिंग बताया, टाइम सीरीज में कितने कंपोनेंट्स होते हैं ये बताएं, और टाइम सीरीज में टोटल 3 मेथड होती हैं। फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट करी थी मूविंग एवरेज मेथड, जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन कभी कभी आता है। लेकिन जो मेथड नंबर 2 है और जो मेथड नंबर 3 है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड, जिसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, और मेथड नंबर 3 जिसको हम सीजनल इंडाइसेस भी बोलते हैं। तो आज हम लोग मेथड नंबर 1 के 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रिलेट करेगा क्वार्टरली मूविंग एवरेज। पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 3 ईयरली मूविंग एवरेज, और एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था 5 ईयरली और 7 ईयरली मूविंग एवरेज। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक नई शुरुआत के साथ। क्वेश्चन में लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 4 ईयरली सेंटर मूविंग सम। क्लियर बोल रहा है 4। मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि मूविंग एवरेज की 2 मेथड होती है, एक होती है ऑड ईयरली और एक होती है इवन ईयरली। ऑड ईयरली में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 ईयरली, 5 ईयरली, 7 ईयरली, लेकिन इवन में जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर वो क्वार्टरली ही होते हैं, यानी 4 ईयरली। 4 ईयरली सेंटर मूविंग सम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लियर लिखा है क्वार्टरली एवरेज मूविंग सम निकालना है। अब हमारे पास डेटा पे ईयर दिया है 2009 से लेके 2015, और ये हमारे पास इंपोर्टेड कॉटन की वैल्यू दी है। तो हमको इसमें 4 ईयरली कैसे निकालना है, मैंने जब तुम्हें क्लास नंबर 1 पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि ऑड ईयरली का क्वेश्चन आता है तो 2 कॉलम ही एक्स्ट्रा बनते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वार्टरली या 4 ईयरली वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन के अलावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास नंबर 2 टाइम सीरीज। सॉल्यूशन नंबर 3, calculation of 4 ईयरली मूविंग एवरेज। फोर ईयरली मूविंग एवरेज। 4 ईयरली को हम लोग याद रखना क्वार्टरली मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्वार्टरली मूविंग एवरेज भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले कॉलम में लिखोगे ईयर, फिर हमारे पास वैल्यू दी है इंपोर्टेड कॉटन, फिर हम आगे लिखेंगे 4 ईयरली मूविंग सम, फिर लिखेंगे 4 ईयरली सेंटर मूविंग सम, और लास्ट कॉलम में लिखेंगे 4 ईयरली सेंटर एवरेज मूविंग सम। तो टोटल हमको 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहले कॉलम में हमने क्या लिखा, ईयर। सेकंड कॉलम में लिखा इंपोर्टेड कॉटन, जो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी। फिर हमने थर्ड पॉइंट में लिखा 4 ईयरली मूविंग सम, फिर हमने लिखा 4 ईयरली सेंटर मूविंग सम, और फिर हमने लिखा 4 ईयरली एवरेज सेंटर मूविंग सम। तो हमारे पास जो ईयर गिवन है वो ईयर गिवन है 2009 से लेके 2015 तक।
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। अब हम वैल्यू लिखेंगे 129, 131, 106, 91, 95, 84 और 93। तो ये वैल्यूज लिखने के बाद अब हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने लास्ट क्लास 1 में आपको बताया था, अगर एग्जाम में 3 ईयरली मूविंग एवरेज आता है तो पहली 3 वैल्यू को ऐड करते हैं और उनके सेंट्रल नंबर के सामने टोटल लिखते हैं। लेकिन अगर 5 ईयरली आता है तो पहली 5 वैल्यू जोड़ते हैं और उसके सेंट्रल नंबर पे टोटल लिखते हैं। 7 ईयरली आता है 7 वैल्यू जोड़ेंगे, उनके सेंट्रल नंबर पे लिखेंगे। लेकिन अगर हमें यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाए 4 ईयरली या क्वार्टरली, तो आपको पहली 4 वैल्यूज ये ऐड करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। 129, 131, 106, 91, 95, 85 और 93 ये हमने वैल्यूज लिख ली। अब हमें इन्हें ऐड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 वैल्यू ऐड करेंगे, 129, 131, 106 और 91। अब इनका सेंट्रल नंबर तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड और थर्ड के बीच में एरो लगाकर उनका टोटल लिखेंगे। हम लगाएंगे बीच में एरो, तो 129, 131, 106 और 91, तो ये आ गया टोटल 457। यानी हमने पहली 4 वैल्यू का टोटल लगाया, 2 और 2 के बीच में लिखा। अब हम छुपाने का सिस्टम वही है, चाहे ऑड ईयरली आए चाहे इवन ईयरली आए, छुपाना आपको हमेशा ध्यान रखना पहली वैल्यू ही है। तो आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को स्किप करेंगे। अब 131, 106, 91 और 95 इनका ऐड इन चारों के बीच में लिखेंगे, यानी एरो याद रखना बीच में लगेंगे। तो अगला आया 423। अब हम 131 को छुपाएंगे, फिर 106, 91, 95 और 84 इनको ऐड कर देंगे, तो ये आएगा 376। फिर हम एक छुपाएंगे, अगली 4 वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये आएगा 363। यानी सिंपल सी बात है कि हमने पहली 4 वैल्यू का टोटल लगाया, 129, 131, 106 और 91। इन चारों का जो भी टोटल आया वो 2 और 2 के बीच में लिखा, यानी एरो किसी भी नंबर के सामने नहीं बनाया। अगर ये ऑड ईयर का क्वेश्चन होता तो सेंट्रल नंबर जरूर कैलकुलेट होता। तो इन चारों का टोटल लिखा 1457। फिर हमने पहले नंबर को हाइड कर लिया, छुपा लिया, और फिर हमने 131, 106, 91 और 95 को ऐड किया। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज को फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, 457। अब हमने फर्स्ट वैल्यू छुपा ली, तो 131, 106, 91, 95, 423। फिर 131 को हमने छुपाया, फिर अगला 106, 91, 95, 84, टोटल आया 376। फिर हमने एक वैल्यू को छुपाया और अगली 4 वैल्यू, इनका टोटल आया 363। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है 4 ईयरली मूविंग एवरेज का। अब पहले हमने निकाला मूविंग सम, अब हम निकालेंगे सेंटर मूविंग सम। तो याद रखना पहले हमने टोटल कितने नंबरों का लगाया, पहले हमने 4 नंबरों का टोटल लगाया। अब सेंटर निकालने के लिए 2 का टोटल लगाएंगे। अब ऑड ईयरली में क्या होता था, जब हम एवरेज निकालते थे 3 ईयरली तो 3 से डिवाइड करते थे, 5 ईयरली निकालते थे 5 से डिवाइड करते थे, 7 निकालते थे 7 से डिवाइड करते थे। लेकिन इसमें इवन का फंडा है कि अगर तुम 4 ईयरली निकाल रहे हो तो याद रखना उसके डबल से डिवाइड होगा। जैसे 4 ईयरली है तो डबल हो गया 8 से डिवाइड, 6 ईयरली है तो डबल हो गया 12। ठीक है, तो 4 का इंटू 2 में करोगे तो 4 2 सा 8 होता है। तो आखिरी वाले कॉलम में तुम 8 से डिवाइड करोगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हम सेंटर निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों का जो सेंट्रल नंबर है उसके बीच में टोटल लिखेंगे। पहले 4 4 को जोड़ा,
फिर अब हम दो दो को जोड़ेंगे, छुपाने का सिस्टम वही है, छुपाना एक ही है, ठीक है। तो 457 423, तो ये आ गया 880, एक छुपाया 457, तो 423 376 799, फिर हमने एक छुपाया 423, तो 376 और 363 739, यानी हमने पहले 44 को ऐड किया, फिर हमने 44 को ऐड करने के बाद इन 22 को ऐड किया, इन 2 के बीच का जो सेंट्रल नंबर तो कोई है नहीं, तो इन दोनों के नंबरों के बीच में लिखा, एक को छुपाया फिर 2 को ऐड किया 799, फिर एक को छुपाया फिर 2 को ऐड किया 739। अब इन नंबरों को आपको सीधे 8 से डिवाइड करना है, सीधे 8 से डिवाइड करना है, जैसे 880 अपॉन 8, तो ये आएगा 110, 799 अपॉन 8 99.875, 739 डिवाइडेड बाय 8 92.375। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर एग्जाम में 4 ईयरली क्वार्टरली मूविंग एवरेज पूछे तो याद रखना पहले 4 का टोटल लगाना, छुपाने का सिस्टम वही रहेगा, एक को छुपाना है, उसके बाद 2 का टोटल लगाना और दोनों नंबरों के बीच में लिखना और लास्ट में इसको 8 से डिवाइड करना। तो ये हमारी क्लास 2 का आज पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, क्वार्टरली मूविंग एवरेज यानी 4 ईयरली मूविंग एवरेज। किसी को भी डाउट हो तो वो पर्टिकुलर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू प्रॉब्लम पूछ सकता है, कोई भी डाउट है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपको डेमो क्लासेस लेनी है तो इंदौर में भंवर कुआं सेंटर पे आकर आप मॉर्निंग और इवनिंग में कभी भी कोई भी बैच अटेंड करके आप अपने डाउट सेशन क्लियर कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। लेकिन अगर घर बैठे ही तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारा कोर्स टॉपिक वाइज आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें पोस्ट कर दिया गया है। आपको मिनिमम प्राइस पर परचेज करना, घर बैठे तैयारी करना है। अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी तो यूट्यूब चैनल पे जाके निकुंज ट्यूटोरियल MBA आप जाके वहां पर भी ये 2-3 वीडियोस देख सकते हैं, हर चैप्टर के 2 वीडियो। सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर्स करें जिससे कुछ लोगों का बेनिफिट हो। जिनको बहुत लोगों को डाउट आता है कि स्टैटिस्टिक्स के सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिसको ये लिखना है वो एक बार ये लिख लें। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। न्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। MBA 2010 में भी आया, 2015 में भी आया। कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर PG में आया तो UG में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर कोरिलेशन, रिग्रेशन और टाइम सीरीज, ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 ईयरली भी निकालना है, 4 ईयरली भी निकालना है, 5 ईयरली भी निकालना है, यानी क्वेश्चन को 3 बार करना है। मूविंग एवरेज ऑफ द प्रोडक्शन इन द गिवन फिगर। अब आपको डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया है 2006 से लेके 2012 तक, सॉरी 2006 से लेके 2015 तक, 2012 तक यहां लिखा है, 2015 तक यहां लिखा है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? कितने साल का डेटा दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल का डेटा गिवन है। 3 बार क्वेश्चन करना है, एक बार 3 ईयरली, एक बार 4 ईयरली और एक बार 5 ईयरली। तो जब भी ऑड ईयरली करोगे हमेशा 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाओगे। जिनको क्लास 1 का समझ में नहीं आया
वो इस क्लास 2 को अगर ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे, एक एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर, सेकंड कॉलम में दिया है प्रोडक्शन, फिर हम लिखेंगे 3 ईयरली मूविंग सम, और 3 ईयरली एवरेज मूविंग सम। तो ईयर हमारे पास गिवन है 2006 से लेके 2015 तक। तो ये हमने 2015 तक ईयर मेंशन कर दिए। अब हमारे पास जो वैल्यूज हमको गिवन है, ये जो वैल्यूज हमको दिए हैं, उन वैल्यूज को हम लिखेंगे। तो वैल्यूज हमारे पास ये 21, 30, 36। जब भी क्वेश्चन को कॉपी पे नोट डाउन करोगे, हमेशा 2 बार क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है। तो ये वैल्यूज हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ईयर लिख लिया, फिर हमने ये वैल्यूज लिख ली 21, 30, 36, 42, 46, 50, 56, 63, 70 और 74। अब हमारा काम है 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना, जो मैंने तुम्हें क्लास नंबर 1 में भी बताया था। पहली 3 वैल्यू जोड़ना है और इन तीनों का जो सेंट्रल नंबर है 30, उसके सामने आपको टोटल लिखना है। 1 छुपाना है, 21 छुपाना है, 21, फिर 3 जोड़ना है, फिर 30 छुपाना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 36 छुपाना है, फिर 3 जोड़ना है। एक एक छुपाते जाओ, 3 3 जोड़ते चलो। तो पहली 3 वैल्यू का टोटल 30 के सामने आएगा। फिर ऐसे करके हम सबसे पहले एरो लगा लेते हैं। तो ऊपर का 1 छूटेगा तो नीचे का भी 1 छूटेगा। तो फर्स्ट 3 वैल्यू का टोटल 87, इसके बाद 30, 36, 42, 108, 36, 42, 46, 124, 42, 46, 50, 138, 46, 50, 56, 152, 50, 56, 63, 169। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 56, 63, 70, 189 एंड द लास्ट 63, 70 और 74, 207। यानी हमने पहली 3 वैल्यू को जोड़ा, इन 3 वैल्यू को ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो इन तीनों के सेंट्रल नंबर पे लिखा, एक को स्किप किया, छोड़ दिया, फिर 3 वैल्यू को जोड़ा, इन तीनों का टोटल 36 के सामने लिखा, फिर 1 छोड़ा, फिर 3 को ऐड किया। ऐसे करते करते ये हमने 3 ईयरली मूविंग सम निकाल लिया। अब सिंपल सा है, इन नंबरों को 3 से आपको डिवाइड करना है। तो इन नंबरों को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो अगला एरो इन्हीं नंबर के सामने लगेगा। तो 87 डिवाइडेड बाय 3, 29, 108 डिवाइडेड बाय 3, 36, 124 डिवाइडेड बाय 3, 41.33, 138 डिवाइडेड बाय 3,
46, 152 divided by 3, 50.66, 169 divided by 3, 56.33, 189 divided by 3, 63 और 207 डिवाइडेड बाय 3, 69। तो ये फाइनली हमारा आंसर हमको मिल गया, ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। सभी नंबर्स को हमने 3-3 से डिवाइड कर लिया। तो ये मैंने आपको सिखाया 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाता है। ईयर गिवन था, 3-3 वैल्यू को जोड़ा, सेंट्रल के सामने लिखा, एक को छुपाया, फिर 3 को जोड़ा, फिर सेंट्रल के सामने, फिर एक को छुपाया, फिर 3 को जोड़ा सेंट्रल के सामने, फिर इन सारे नंबर को 3 से हमने डिवाइड कर दिया, इनको हमने 3 से डिवाइड कर दिया। तो फाइनली ये हमारा ट्रेंड आ गया, इसको बोला जाता है ट्रेंड। ये बात ध्यान रखना, TREND, ट्रेंड बोला जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हमें दोबारा करना है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। तो ये आ गया 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, जिसको हम क्वार्टरली भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, क्वार्टरली मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे, ईयर के बगल में प्रोडक्शन, फिर 4 ईयरली मूविंग सम, 4 ईयरली मूविंग सम, फिर 4 ईयरली सेंटर मूविंग सम, और लास्ट में 4 ईयरली एवरेज सेंटर मूविंग सम। तो ये हमें कॉलम्स बनाने हैं। तो ईयर तो वही लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, 2006 से लेके 2015 तक। वैल्यूज लिखेंगे जो वैल्यूज हमारे पास इसी क्वेश्चन में गिवन थी, यानी 21, 30, 36, 21, 30, 36, 42, 46, 50, 56, 63, 70 और 74। ये हमने प्रोडक्शन की वैल्यू लिख ली। तो मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर क्वार्टरली मूविंग एवरेज का सम आता है तो पहली 4 वैल्यू को जोड़ना है, 2 और 2 नंबर के बीच में आपको टोटल लिखना है। तो इनको हम ऐड करते हैं, 21, 30, 36, 42। तो ये आएगा 30 और 36 के बीच में 129। एक को छुपाएंगे, फिर 4 ऐड करेंगे। तो एक बार मैं एरो लगा देता हूं नंबरों के बीच में। ऊपर अगर 2 छूटेंगे तो नीचे भी 2 छूटेंगे। ये छूटने वाला नियम आपको याद नहीं करना, आप तो एक ही नियम याद रखो, 4 वैल्यू जोड़नी है, उन चारों के 2 और 2 के बीच में टोटल लिखना है, एक छुपाना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर एक छुपाना है, फिर 4 जोड़ना है। ये बार बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला में ऐड करते हैं 30, 36, 42 और 46। तो ये आएगा 154। फिर एक छुपा लेंगे, 36, 42, 46, 50, यानी 174।
फिर एक छुपाएंगे 42, 46, 50, 56, 194। फिर एक छुपाएंगे 46, 50, 56, 63, 215। फिर एक छुपाएंगे 50, 56, 63, 70, 239 और लास्ट के चार नंबर 56, 63, 70 और 74, 263। अब इन नंबर्स में सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मैंने 4 का टोटल लगाया, फिर मैं 2 का टोटल लगाऊंगा क्योंकि सेंटर निकालना है, और फिर 4 2 होता है 8। तो याद रखो इवन में हमेशा डबल से डिवाइड करते हैं। अगर 4 ईयरली आएगा तो 8 से, 6 आएगा तो 12 से। तो अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटर मूविंग सम निकालेंगे, है ना, बहुत ध्यान से करना। पहले हम लोग सेंटर मूविंग सम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2 का टोटल लगाना है, पहले 2 वैल्यू जोड़ना है, 129, 154 जोड़ना है, इनका टोटल आएगा 283, जो कि इन दोनों के बीच में आएगा। फिर एक छुपाएंगे, छुपाने का नियम वो ये एक ही छुपाना है, ध्यान रखना। तो 154 प्लस 174 328, 174 194 368, 194 215 409, 215 239 454 और 239 263 502। तो फिर से एक बार समझना, पहले 4 का टोटल लगाया, फिर इन 2 का टोटल लगाया, इन 2 का टोटल ये आया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 283 फिर 154 फिर 174 को हमने ऐड किया तो 328, फिर हमने 174 और 194 को ऐड किया 368, फिर हमने 194 और 215 को ऐड किया 409, फिर हमने 215 और 239 को ऐड किया 454 और फिर 239 प्लस 263 किया तो 502 आया। अब इनको हम 8 से डिवाइड करेंगे, इन सारे नंबरों को 8 से डिवाइड करेंगे। 283 डिवाइडेड बाय 8 35.375, 328 डिवाइडेड बाय 8 41, 368 डिवाइडेड बाय 8 46, 409 डिवाइडेड बाय 8 51.125, 454 डिवाइडेड बाय 8 56.75, 502 डिवाइडेड बाय 8 62.75। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ये हमारा 4 ईयरली मूविंग एवरेज आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमको एक बार और करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था 3 ईयरली, 4 ईयरली और 5 ईयरली। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, 2010 और 2015 में। तो अब इसको हम एक बार और करते हैं। अब हम निकालेंगे, कॉपी पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो पहले कॉलम में लिखेंगे ईयर, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे प्रोडक्शन, थर्ड कॉलम में लिखेंगे 5 ईयरली मूविंग सम, और फिर लिखेंगे 5 ईयरली एवरेज मूविंग सम। तो ईयर हमारे पास गिवन है 2006 से लेके 2015।
2006 से लेके 2015 तक की वैल्यूज गिवन है। तो ये वैल्यूज हमको फिर से वही लिखना है जो इस क्वेश्चन में हमने लिखी थी, यानी 21, 30, 36, 21, 30, 36। इसके बाद 42, 46, 50, 56, 63, 70 और 74, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमें निकालना है 5 ईयरली मूविंग सम, यानी पहली 5 वैल्यू जोड़ना है। फर्स्ट 5, 3 ईयरली में 3 जोड़ी, 4 ईयरली में 4 जोड़ी, 5 ईयरली में 5। तो इन पांचों का सेंट्रल नंबर है 36। ठीक है, इन पांचों का टोटल आएगा 36 के सामने। ये आ रहा है 175। फिर एक को छुपाना है, फिर 5 जोड़ना है। तो एक बार हम एरो लगा लेते हैं। तो अब हम जोड़ेंगे, 21 को स्किप कर दिया, 30, 36, 42, 46 और 50। $204। फिर एक को छुपाएंगे, 36, 42, 46, 50 और 56, 230। फिर हम एक को छुपाएंगे, 42, 46, 50, 56, 63, 257। फिर हम एक को छुपाएंगे, 46, 50, 56, 63, 70, 285। और फिर लास्ट में एक को छुपाएंगे तो लास्ट की 5 वैल्यू हम ऐड कर देंगे, 50, 56, 63, 70 और 74, 313। तो ये हमारा 5 ईयरली मूविंग सम आ गया। और फिर लास्ट में इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। पहले हमने 5-5 का टोटल लगाया, फिर इनको 5-5 से डिवाइड कर देंगे। तो 175 अपॉन 5 यानी 35, 204 अपॉन 5 40.8, 230 अपॉन 5 46, 257 अपॉन 5 51.4, 285 अपॉन 5 57, 313 अपॉन 5 62.6। तो ये हमने 5 ईयरली एवरेज मूविंग सम निकाल दिया। तो हमारा ये फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 3 बार क्वेश्चन सॉल्व किया। हमसे 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली पूछा गया था। तो हमने पहले एक बार 3 ईयरली एवरेज मूविंग सम निकाला, 3 का टोटल लगाया, 3 से डिवाइड किया। फिर हमने 4 ईयरली में पहले 4 का टोटल लगाया, 2 और 2 के बीच में लिखा, छुपाने का सिस्टम 1। फिर हमने 2 से निकाला, 2 का टोटल लगाया क्योंकि हमें सेंटर निकालना था। फिर हमने 4 2 8 यानी इनको 8 से डिवाइड कर दिया, ये हमारी वैल्यू आ गई। फिर हमने उसी तरीके से 5 ईयरली निकाल दिया। तो फाइनली ये हमारी क्लास 2 कंप्लीट हो गई, जिसमें मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराए, जिन्हें आप YouTube चैनल पे जाके निकुंज ट्यूटोरियल MBA अगर आप लिखोगे तो आपको रिग्रेशन के 2 स्टार्टिंग के वीडियोस, कोरिलेशन के 2 और टाइम सीरीज के 2 वीडियोस डेमो के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। लेकिन याद रखना, पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है तो निकुंज ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पे परचेज करके पूरा सिलेबस घर बैठे तैयार कर सकते हो। लास्ट 22 ईयर से ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, आज तक किसी को सप्लीमेंट्री एटीकेटी नहीं आई। उन्हीं को आती है जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े हिले हुए रहते हैं और जो प्रिपेयर ढंग से नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करोगे, 100% ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है और पूरे नंबर आपको देगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 3, जिसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, वेटेड मूविंग एवरेज।
कभी कभी यूनिवर्सिटी में ये वेटेड मूविंग एवरेज का सम भी आ जाता है। ये वेट हमें गिवन है, तो ये वेट के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज कैसे निकलता है, ये एक नई टेक्निक है। तो आजकल यूनिवर्सिटीज क्या करती है, कुछ टेक्निक्स को चेंज करके पूछ लेती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सारी मेथड्स को हमारे ऐप के थ्रू परचेज करके आप सारी चीजें सीख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग कल नए लेक्चर से, नई शुरुआत से, वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज से। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।